बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमने आपसे वादा किया था कि हम अपना नया चैनल सियासी चैनल शुरू कर रहे हैं। अब सियासत को चूँकि सियासतदानों के किरदार के हवाले से देखा गया है, इसलिए इसको बहुत बुरी चीज़ समझा जाता है, जबकि सियासत नाम है, काम है खिदमत का, लोगों के हुकूक़ की। इसमें अरिस्टोटल, इसमें अफलातून, इसमें प्लेटो, बहुत लोगों के हैं कोटेशन, लेकिन जो हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कोटेशन है बेस्ट है। वो कहते हैं, चूँकि उन्होंने दीन को के तनाजुर में बात की है, उन्होंने कहा कि जो लोगों के हुकूक़ की ज़िम्मेदारी कबूल करने का नाम सियासत है। इससे बेहतर ये दरिया को कूज़े में बंद किया है, इससे बेहतर तारीफ़ मैंने और कहीं नहीं देखी। लेकिन हम समझते हैं कि सियासत का मतलब है चालबाजी, मक्कारी, अय्यारी, झूठ, धोखा और फिरौनियत। हमें ये मायने हमारे बच्चों को, हमारी पिछली 5-6 जनरेशन्स को यही बताया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सियासत क्या है और सियासत के कितने शोबे हैं, उसमें अदलिया है, मुक़न्नना है और इंतज़ामिया, जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड आपकी जो है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम इंतज़ामिया कहते हैं, एंड अबव ऑल आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़। अब लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि जो जुडिशरी और आर्मी नहीं, आर्मी को तो सियासतदानों के करतूतों की वजह से इंटरफेयर करना पड़ा, वरना आर्मी का काम सरहदों की हिफाजत करना और नज़रियाती सरहदों की भी, इंटरनल लेवल पर नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करना। उनका काम सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि यहाँ सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेसी का किरदार रोज़ बरोज़ इस हद तक पस्त होता चला गया कि आर्मी को सरहद की हिफाजत के साथ साथ नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ी। और उसमें ज़ाहिर है फिर करप्शन, इंसान है, फरिश्ते नहीं है, वो हमारी तरह के इंसान हैं, ये सोचा करें। और जो इंसान होता है ना, वो बहुत कमज़ोर होता है। वो तो उनकी तरबियत और उनका डिसिप्लिन था कि वास्ट लेवल पर अगर उनको एज ए इंस्टीट्यूशन किसी ने बचा के रखा हुआ है तो वो उनके डिसिप्लिन ने बचा के रखा हुआ है, वरना यही हाल होता जो बाकी इदारों का है। अब ये जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा आए हैं, इनके आने से मुझे भी उम्मीद बंधी, और इनकी ख़ास तौर पर ओथ टेकिंग सेरेमनी देख के कि शायद परवरदिगार को हमारी हालत पर रहम आ गया है, इस मुल्क के लोगों की हालत पर रहम आ गया है। तो अब जुडिशरी, आर्मी और पार्लियामेंट, ये यानी कि सियासी इदारा, पार्लियामेंट क्या है, वज़ीर आज़म इस मुल्क का इट्सेल्फ ये एक इदारा है। ये तीनों इदारे मिलकर अब इकट्ठे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मामलात बेहतर होंगे। बेहतरी तो नज़र आनी शुरू हो गई है, सबको नज़र आ रही है, सिर्फ हमारे मुल्क के उन दुश्मनों को नज़र नहीं आ रही जो मुल्क से बाहर बैठकर और चैनल्स पर बैठ के सिर्फ ये बताने के लिए, वो एंकर्स हमारे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत काबिल हैं। सवाल भी बदकिस्मती से इन एंकर्स को इनके क्वेश्चंस तक जो है वो इनका रिसर्चर और प्रोड्यूसर बना के देता है। ये तो इनकी जहनी हालत का और इनकी तालीमी हालत का हाल है। इल्मी सेहत बहुत पैथेटिक है इनकी, प्रोफेशनल एथिक्स बहुत पैथेटिक। लेकिन उसी में कुछ चंद एक अच्छे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हम नाम लेके कई दफ़ा बता चुके हैं कि उनका काम बहुत अच्छा है, नज़र आ रहा है। तो ये जो चैनल है इसका नाम है मुक़दमा। इस मुक़दमे में जो आपको तराजू नज़र आ रहा है, ये अदलिया को इंडिकेट कर रहा है, और इस तराजू के दोनों तरफ, दोनों पलड़ों में एक साइड पे ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान हैं और दूसरे साइड पर मैं मीडिया कह लूँ। मैंने मीडिया में कोई ऐसी पिक्चर नहीं लगाई है मीडिया की, मैंने सिर्फ अपनी तराजू के उस पलड़े में अपनी तस्वीर मैंने दी है कि मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ। चैनल चूँकि मैं चलाऊँगी तो मेरी भी कुछ सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ होंगी। प्रोफेशनल ऑनेस्टी यही है कि अपनी ख़ामियाँ भी देखो।
तो जनाब, एक कुर्सी आपको नज़र आ रही होगी इस तराजू के पीछे। हाकिम की भी कुर्सी होती है, चीफ जस्टिस की भी कुर्सी होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी कुर्सी होती है। हाकिम वो होता है जो मुंतखब, यहाँ पे तो सो कॉल्ड मुंतखब हुकूमत की रट लगी होती है ना, तो वो मुंतखब हाकिम जो है वो कुर्सी पे बैठता है। चीफ जस्टिस साहब, उनकी भी अपनी कुर्सी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, उनकी भी अपनी कुर्सी है। कुर्सी क्या है? ये कुर्सी आप देख रहे हैं। इस कुर्सी के बारे में एक बात बता दूं कि ये फूलों की सेज समझ के जो आता है ना, उसी वजह से सारा बिगाड़ पैदा होता है। ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का बिस्तर है, ये कांटों की कुर्सी है। हज़रत हसन बसरी से पूछा गया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा चीखें किसकी निकल रही होंगी और चीख पुकार कौन कर रहा होगा? आपने फरमाया कि उस शख्स की चीखें ज़्यादा होंगी जिसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ज़मीन पे कोई मनसब अता किया होगा, मनसब छोटा हो या बड़ा, और उसने उस मनसब को लोगों पर जुल्म के हवाले से इस्तेमाल किया हो। हम जुल्म पर भी एक क्लिप करेंगे और आपको बताएंगे कि जुल्म है क्या चीज़, जुल्म की डेफिनेशन क्या है। किसी को सौंटी से मारना, जूतों से मारना, थप्पड़ों से मारना, क्या सिर्फ ये जुल्म है? नहीं। हम इस पर कई दफ़ा आपसे बात करेंगे, हमारे कई क्लिप आप सुनेंगे कि जुल्म की डेफिनेशन क्या है। कि अल्लाह ताला ने आयत करीमा अपने नबी को, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को, ये आयत उस वक्त बताई जब वो मछली के पेट में पहुंचा दिए गए। कसूर क्या था? सिर्फ कि वो अपनी उम्मत से इतने तंग आ चुके थे कि जल्दी में उन्होंने जल्दी की, सब्र नहीं किया और अल्लाह से अजाब की दुआ, उनके लिए बदुआ कर बैठे। तो आपने क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हम अपने मसाइल के हल के लिए जो वजीफ़े पढ़ते हैं उनमें आयत करीमा सबसे बड़ा वजीफ़ा कहलाता है। तो जुल्म पर हम अलग से बात करेंगे, इसी सियासी चैनल में मुकदमे में बात करेंगे। ये मुकदमा कायम हो रहा है कुर्सी नशीनों पर। खुदा हाफिज। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के।